ये देश जो आप देख रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे ईमानदार लोगों का देश कहा जाता है। अगर आप अपना मोबाइल फोन, बटुआ या फिर कोई कीमती चीज गलती से किसी के सामने भूल गए या वो खो गया, तो इस देश में 95% से ज्यादा चांस होते हैं कि जिस इंसान को आपका सामान मिलेगा वो उसे आप तक पहुंचा देगा। और अगर वो आपके घर का पता ना भी जानता हो तो वो व्यक्ति आपके सामान को पुलिस स्टेशन में जमा करा देगा। और जब आप पुलिस स्टेशन पर अपने खोए हुए सामान की जानकारी देंगे तो पुलिस वाले तुरंत आपके सामान को लौटाएंगे। कहा जाता है, अगर ईमानदारी देखनी है और सीखनी है तो इस देश के लोगों से मिलिए। ये है लाखों लोगों का पसंदीदा देश न्यूजीलैंड। यहाँ लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहते, बस अपने काम को ईमानदारी से करना ही यहाँ की परंपरा है। यहाँ महिलाएं आपको बड़ी कंपनीज की मालिक मिलेंगी, वैज्ञानिक मिलेंगी और खेलों से जुड़ी दिखेंगी। तो बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं जो देह व्यापार को चुनती हैं और यहाँ इस काम को भी दूसरे कामों की तरह ही समझा जाता है। ये लाइसेंस बनवाती हैं, अपना काम रजिस्टर करवाती हैं और नियमों का पालन करती हैं। न्यूजीलैंड की हवा, पानी और शांति ऐसी ताजगी देती है कि हर साल 36 लाख सैलानी यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं। इसमें कुछ तो बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े नाम हैं, जैसे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और टॉम क्रूज। न्यूजीलैंड कोई मामूली देश नहीं है। ये धरती के उस हिस्से पर बना है जहाँ दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। इसीलिए यहाँ आज भी धरती को जिंदा माना जाता है। यही वजह है कई जगह जमीन से अपने आप यहाँ पर भाप निकलती रहती है, गर्म पानी उबलता रहता है और कुछ ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड करीब 600 से ज्यादा द्वीपों का देश है, लेकिन उनमें से 598 द्वीपों पर कोई नहीं रहता। केवल 2 ही द्वीप ऐसे हैं जहां इस देश के लोग आबाद हैं। उसमें एक है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। ज्यादातर देशों के कई पड़ोसी देश होते हैं, जैसे हमारे देश भारत के पड़ोसी हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और चीन। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का कोई भी पड़ोसी देश नहीं है। ये दुनिया का सबसे अलग थलग देश है। यहाँ तक किसी दुश्मन की मिसाइल, किसी तरह का वायरस आसानी से नहीं पहुँचता, क्योंकि इसकी जमीन के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक समंदर फैला हुआ है। और न्यूजीलैंड के जो सबसे नजदीक देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच कोई सड़क का रास्ता नहीं है। अगर किसी को न्यूजीलैंड से अपने पड़ोसी देश, जो हालांकि है नहीं, वहां तक भी जाना हो तो उसे 2000 किलोमीटर लंबा समुद्री सफर करना होगा या फिर हवाई जहाज का। न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और ये कम बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं सोच के बोलते हैं। और अगर एक बार जो इन्होंने वादा कर दिया तो उसे निभाते हैं। यहाँ महिलाएं शादी नहीं करती। औसतन न्यूजीलैंड के लोग 32 साल से ज्यादा के होने पर ही शादी के बारे में सोचते हैं। ये लोग प्रकृति से प्यार करने वाले हैं। जैसे ही अपने काम से समय मिलता है तो ये तुरंत पहाड़ों, नदियों और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। अगर कोई सामान लेने किसी पहचान वाले के घर या फिर ऑफिस जाना भी हो तो भी न्यूजीलैंड में साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग साइकिल को एक शानदार व्यायाम करने का तरीका बताते हैं, जिससे पर्यावरण भी साफ रहता है और शरीर भी फिट। ये एक बड़ा देश है, 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, लेकिन यहाँ आबादी काफी कम है। पूरे देश में केवल 53 से 54 लाख लोग ही रहते हैं। देश के 32% लोग ईसाई हैं, जबकि दूसरा बड़ा धर्म यहाँ हिंदू धर्म है जो 3% में है। इसके बाद इस्लाम मानने वाले यहाँ 1.5% में हैं। इसके अलावा कुछ लोग माओरी समुदाय और पुरानी परंपराओं से हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की 51% आबादी ऐसी है जो खुद को नास्तिक कहती है।
ये लोग अपने आप को किसी धर्म में नहीं जोड़ते। दोस्तों, आगे हो सकता है हमारी आवाज में आपको थोड़ा सा फर्क लगे, क्योंकि इस वीडियो को हमने 2 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया है। इस देश में इतने इंसान नहीं रहते जितनी भेड़ें रहती हैं। यहाँ के शहरों में, गांव में आपको एक भी सांप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सांप तो बहुत दूर की चीज है, आपको यहाँ मच्छर तक नहीं काटेंगे। यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, नई नई खोजें करते हैं, और शायद आपको ना पता हो, एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई यानी के डिस्पोजल सिरिंज का आविष्कार भी यहीं के एक व्यक्ति ने किया था। इसके अलावा ये देश अब तक 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। अब बात करते हैं इस देश के लोगों के जीवन शैली की। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी कर सकती है, और ये पूरी तरह से कानूनी है। न्यूजीलैंड के एक शहर ओटागो में तो एक अनोखी जगह है जिसे कार्डोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक परंपरा है, महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये जगह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, जहाँ लोग दूर दूर से फोटो लेने आते हैं। यहाँ सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुँचे थे, और तब से लेकर अब तक उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। इस देश की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि आप कहीं भी हो, समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। यानी न्यूजीलैंड में आप कभी भी समंदर से दूर नहीं रह सकते। हर दिशा में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही दिखाई देता है, और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसकी कीमत 50 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है, और मजे की बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। ये छोटा सा पक्षी बहुत ही प्यारा है, लेकिन उड़ नहीं पाता, कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था, जब दुनिया के ज्यादातर देश इस पर विचार भी नहीं कर सकते थे। ड्राइविंग के नियम भी यहाँ पर काफी अलग है। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। यही वजह है कि ये देश ऊन के उत्पाद के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया आता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले ही हुई थी। पूरा देश ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। ये शहर न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जिनकी वजह से दुनिया ने इस खूबसूरत द्वीप को जाना। यहाँ एक और शानदार शहर है ऑकलैंड, जिसे इसकी खूबसूरती और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। जरा सोचिए, एक शहर जो खूबसूरत भी है और इतना ज्वालामुखी इलाका भी। दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर इतना मजबूत है कि हर साल यहाँ के लोग सिर्फ पर्यटन से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और वजह साफ है, हर कोना, हर पहाड़, हर बीच अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये देश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत समृद्ध है। यहाँ कुल 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तीनों को एक समान दर्जा दिया गया है, जो इस देश की विविधता और समानता की मिसाल है। यहाँ एक बेहद खास पेड़ पाया जाता है, बेपुआ ट्री, जो लगभग 1000 सालों तक जिंदा रहता है। इसे यहाँ का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे बहुत ही सम्मान देते हैं। यहाँ एक जगह है बाल्डविन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे ढलानदार सड़क मानी जाती है। ये सड़क 38 डिग्री के झुकाव पर बनी है और इस पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। लगभग 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का स्वभाव और कानून व्यवस्था सब मिलकर इस देश को रहने लायक एक आदर्श जगह बनाती हैं। यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। ज्यादातर लोगों को ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग का शौक होता है,
जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है, यानी पैदल चलकर पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग आमतौर पर फिट, स्वस्थ और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। न्यूजीलैंड की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। यहाँ के महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना पर प्रयोग किए थे और उसके बाद उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ये है क्वींस टाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है, और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके।